हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रांच अकाउंट। इसे लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट वाला। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट ब्रांच अकाउंट। तो यहाँ पे एक जो बिजनेस होता है, अकेला बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता। ठीक है, उसका बिजनेस चल तो रहा है, लेकिन वो ग्रोथ कब पॉसिबल होगा? जब वो अपने बिजनेस की ब्रांच खोलेगा। क्योंकि एक अकेला बिजनेसमैन किस एरिया तक जाकर के गुड्स को सेल कर पाता है? लिमिटेड एरिया तक कर पाएगा। लेकिन जब वो बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं कि बिजनेसमैन, तो उसे क्या करना पड़ेगा? ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी, अपने बिजनेस की शाखाएं खोलनी पड़ेंगी, जिससे उसका बिजनेस क्या होगा? बड़े लेवल पे बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हर एक बिजनेस ग्रो करना चाहता है, जिस कारण से इसको ब्रांच है जो इस्टेब्लिश करनी पड़ती है अलग अलग एरिया पे। कुछ ब्रांच वो अपने सेम टाउन में भी कर सकता है ओपन, या अदर टाउन में भी कर सकते हैं, अब्रॉड में भी कर सकते हैं। तो ये ब्रांच ओपन करने का मकसद क्या रहता है बिजनेसमैन का? ताकि वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के अंदर सेल कर पाए, जो टेरिटरी है वो बड़ी हो पाए, उसका जो बिजनेस का स्केल है वो बड़े लेवल पे हो जाए। तो ये डिज़ायरेबल टू मेंटेन सेपरेट अकाउंट। तो यहाँ पे बात की जा रही है अकाउंटों की। अकाउंट्स भी क्या करने पड़ेंगे? उसे अलग अलग मेंटेन करने पड़ेंगे हर एक ब्रांच के, क्योंकि जितनी ब्रांचेज होंगी हर एक ब्रांच का उसे हिसाब रखना पड़ेगा, जिसके लिए उसे ब्रांच अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो ब्रांच अकाउंट ओपन करने का उद्देश्य क्या रहेगा? ये जानना कि कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है हर एक ब्रांच से, कि क्या जो ब्रांच है जितना डिज़ायर प्रॉफिट चाहिए उतना ले पा रही है, नहीं ले पा रही है, जाना जाएगा। कि किस तरीके से ब्रांच के कामों को और बढ़िया तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं। तो एक्सरसाइज ए प्रॉपर डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑन द ऑपरेशंस ऑफ द ब्रांच। ब्रांच के कामों के ऊपर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाना। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव रहते हैं टू कीप ए प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ गुड्स सप्लाई। तो यहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है कितने गुड्स सप्लाई कर दी गई अलग अलग ब्रांचेस को, और कितना उनसे कैश रिसीव हो चुके हैं। कोऑर्डिनेट करके चलना जितनी भी ब्रांचेज है उनके ऑपरेशन का मतलब है कामों के बीच में। जितने भी ब्रांचेज है उन हर एक ब्रांच के काम में एक कोऑर्डिनेट किया जाता है, सहयोग से मिलकर के वो सभी ब्रांचें जो आगे बढ़ती हैं, जिससे जो ऑब्जेक्ट है बिजनेस का वो अचीव किया जा सके। तो यहाँ पे जो ब्रांच होती है वो भी अलग अलग टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ ब्रांचेस के अंदर जो सिस्टम है ब्रांच अकाउंटिंग का, वो किसके द्वारा किया जाता है? हेड ऑफिस द्वारा। हेड ऑफिस क्या होता है कि मेन ऑफिस होता है, जहाँ पे जितनी भी ब्रांचेज होती हैं उन सभी ब्रांचों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब यहाँ पे जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि ब्रांच का साइज क्या है, कितने नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं, नेचर क्या है ट्रांजेक्शन्स का, डिग्री ऑफ कंट्रोल कितने, किस हद तक है जो कंट्रोल रहता है हेड ऑफिस के हाथ में। तो यहाँ पे अकाउंटिंग सिस्टम को समझने के लिए अलग अलग ब्रांचेज है जो अडॉप्ट की जाती हैं। तो यहाँ पे कैटेगराइज किया गया ब्रांचेस को, जैसे कि होम ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। होम ब्रांच के अंदर भी आके दो कैटेगरीज आती हैं, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। आज की क्लास में कवर करेंगे होम ब्रांच के अंदर डिपेंडेंट ब्रांच का टॉपिक। होम ब्रांच नाम से क्लियर है कि अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो ब्रांच ओपन की गया उसे होम ब्रांच बोला जाता है। डिपेंडेंट ब्रांच का फीचर्स क्या होते हैं कि हम किसे बोल रहे हैं कि डिपेंडेंट ब्रांच है? तो यहाँ पे जिस ब्रांच के अंदर ये फीचर्स पाई जाएंगी वही ब्रांच डिपेंडेंट ब्रांच कहलाएगी। जैसे कि फर्स्ट फीचर आती है कि जो ये ब्रांच होती है डिपेंडेंट ब्रांच, जो ये डिपेंडेंट ब्रांच है सिर्फ उन्हीं गुड्स को सेल कर पाती है जो हेड ऑफिस द्वारा सप्लाई की जाती है इसे। जितने ब्रांचेस के खर्चे होते हैं रेगुलर नेचर के, वो डायरेक्टली हेड ऑफिस द्वारा पे किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया।
तो ये खर्चे ब्रांचेस के हैं, लेकिन डायरेक्टली कहाँ से पे किए जा रहे हैं? हेड ऑफिस से। लेकिन जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिसे हम पेटी एक्सपेंस बोलते हैं, उसके लिए जो हेड ऑफिस होते हैं वो इम्प्रेस सिस्टम के अंदर पेटी एक्सपेंसेस के लिए कैश सप्लाई करते हैं। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि महीने की स्टार्टिंग में एक फिक्स अमाउंट दे दी जाती है, जैसे 1000, 2000 या 10,000 जितने भी उनके खर्चे होते हैं ब्रांचेस के, उसके हिसाब से जो हेड ऑफिसर होता है वो दे देता है उन्हें खर्चा इम्प्रेस सिस्टम के अंदर कि पूरे महीने जो इसमें से जो पेटी एक्सपेंसेस है जो पे किए जाएंगे। तो हेड ऑफिस ने ये खर्चा ब्रांच को दे दिया, जिससे ब्रांच मैनेजर है जो वो पेटी एक्सपेंसेस करता है। जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है ये डेली बेस पे जितना भी इसको कैश सेल से कलेक्शन होता है, जितना भी डेटर से कलेक्शन होता है, हर रोज का पैसा वो जो हेड ऑफिस द्वारा लोकल बैंक के अंदर अकाउंट ओपन होता है उसमें जाके जमा कराई जाती है, या फिर डायरेक्टली हेड ऑफिस के अंदर डेली जा करके जमा कराएगी पैसा, जितना भी कैश सेल से मिलेगा और जितना भी डेटर से कलेक्शन होगा। डिपेंडेंट ब्रांच खुद से कोई भी अकाउंटिंग फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है। जितने भी अकाउंट्स होते हैं ये हेड ऑफिस द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है हेड ऑफिस को, तो वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हर एक ब्रांच मेंटेन करती है जो इसेंशियल बुक्स होती हैं, जैसे कि कैश बुक, सेल बुक और स्टॉक रजिस्टर बुक। ये बुक्स हैं जो मेंटेन की जाती हैं ब्रांचेस द्वारा। अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहते हैं? कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ ब्रांच, अकाउंट्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच में बी केप्ट बाय द हेड ऑफिस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ब्रांच का नेचर क्या है, उस ब्रांच के नेचर को ध्यान में रखते हुए जो हेड ऑफिस होता है वो ब्रांच के जब अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इनमें से कोई भी मेथड है जो अडॉप्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड आता है डेटर्स और डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड फाइनल अकाउंट मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, होलसेल ब्रांच मेथड। फर्स्ट मेथड कवर करते हैं डेटर और डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डेटर और डायरेक्ट मेथड के अंदर जो हेड ऑफिस होता है वो सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करता है हर एक ब्रांच का, जिसे ब्रांच अकाउंट बोलते हैं। इस सिस्टम के अंदर जो ब्रांच अकाउंट होते हैं वो कॉम्बिनेशन किया जाता है उसमें रियल और नॉमिनल अकाउंट का। ब्रांच अकाउंट के अंदर हम दोनों ही अकाउंट्स को कंबाइन कर देते हैं जब रियल और नॉमिनल अकाउंट को, तो उसे डायरेक्ट और डेटर मेथड बोला जाता है। यानी डेटर मेथड बोल दो या डायरेक्ट मेथड बोल दो। जो ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है डायरेक्ट या फिर डेटर मेथड के हिसाब से, तो इसका जो उद्देश्य होता है वो ये जानना होता है कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है हर एक ब्रांच का, और कितनी असेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन क्या है ब्रांचों की। अगर अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो ये प्रॉफिट को बताएगा, अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो इससे लॉस दिखाया जाएगा। डेटर मेथड ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है वो फर्दर आगे सब डिवाइड कर दी जाती है 3 कैटेगरीज के अंदर अकाउंटिंग के पर्पज से। फर्स्ट कैटेगरी आती है ब्रांचेस टू होम गुड्स आर सेंट फ्रॉम द हेड ऑफिस ओनली ऑन कॉस्ट प्राइस एट विच सेल ओनली फॉर कैश। तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जो ब्रांच होती है जिसे गुड्स हेड ऑफिस द्वारा सप्लाई की जाती है सिर्फ कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और उसने आगे जो सेल करनी है वो गुड्स सिर्फ कैश बेस पे करनी है। तो यहाँ पे 2 मेन पॉइंट कौन से हैं? जो गुड्स सप्लाई की गई है वो सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे की गई है, आगे उसने जो सेल करनी है वो सिर्फ कैश में सेल करनी है। तो यहाँ पे जब कैश में सेल की जाती है गुड्स ब्रांच द्वारा, तो उसे अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे ब्रांच के वो कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा। हेड ऑफिस बुक्स के अंदर है जो रिकॉर्ड रखे जाएंगे इन ब्रांचों के। इस केस में जो एंट्रीज की जाती है हेड ऑफिस द्वारा, तो यहाँ पे हेड ऑफिस अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखते समय फर्स्ट जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश के, ओपनिंग बैलेंसेस कोई अदर असेट्स के। तो ब्रांच के जो अकाउंट्स है ये किसके द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं? हेड ऑफिस के अंदर। तो हेड ऑफिस जब हेड ऑफिस में रखे गए हैं इसके ब्रांच के रिकॉर्ड, तो फर्स्ट एंट्री ओपनिंग एंट्री होती है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस, पेटी कैश बुक या अदर असेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस की, जिसमें ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। जितने भी ओपनिंग बैलेंस होते हैं स्टॉक, ओपनिंग पेटी कैश बुक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अदर असेट्स, ये सारे क्या किए जाएंगे? क्रेडिट कर जाएंगे। नेक्स्ट जनरल एंट्री पास की जाएगी जब गुड्स सप्लाई की जाती है हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को। अब हेड ऑफिस ने ब्रांच को सप्लाई कर दिया गुड्स, ब्रांच रिसीव कर रही है, ब्रांच अकाउंट डेबिट, तो गुड्स जा रही है। गुड्स क्या होते हैं? रियल अकाउंट के अंदर आती है।
जैसे कि हमने इसमें समझा भी है कि इसमें दोनों ही अकाउंट कवर किए जाते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, दोनों का कॉम्बिनेशन इस मेथड के अंदर। तो जब गुड्स सेंड की जाएगी ब्रांच को तो उसमें रियल अकाउंट के अंदर गुड्स कवर की जाती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स जा रही है इस कारण से गुड्स को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या की जाएगी, ब्रांच रिसीव करिए, ब्रांच अकाउंट डेबिट, गुड्स जा रही है रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से, तो गेट्स गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ब्रांच है उसने कुछ गुड्स रिटर्न कर दी, वापस कर दी हेड ऑफिस को, तो जो ये जर्नल एंट्री इसकी रिवर्स हो जाएगी। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया है, जब रिटर्न कर दी जाएगी ब्रांच द्वारा गुड्स तो ये डेबिट हो जाएगी। यहाँ पे ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया है तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री रिकॉर्ड की जाती है जब खर्चे जो होते हैं वो हेड ऑफिस द्वारा पे किए जाते हैं, या फिर हेड ऑफिस ने खर्चा यानी कैश है जो दे दिया ब्रांच को खर्च करने के लिए। दोनों ही केसेस में जो पैसा दिया जा रहा है किसके द्वारा दिया जा रहा है, हेड ऑफिस द्वारा। किसको दिया जा रहा है, ब्रांच को। तो ब्रांच रिसीव करती है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से, क्योंकि जब भी पेमेंट की जाएगी पैसे की तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, जब रिसीव किया जाएगा पैसा तो उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हेड ऑफिस ने पे किया है कैश खर्च करने के लिए, जिस कारण से बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। जब कैश सेंड की जाती है ब्रांच को पेटी एक्सपेंसेस के लिए, और इस केस में भी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो ये तो दोनों थी पेमेंट की। अगर ब्रांच से रिसीव होता है पैसा तो उस केस में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगी। अगर रिसीव होता है पैसा तो उस केस में बैंक डेबिट होती है, जब पेमेंट की जाती है उस केस में क्रेडिट है। तो यहाँ पे रिसीव हो रहा है पैसा, इस कारण से बैंक अकाउंट को डेबिट करें। किससे रिसीव हो रहा है, ब्रांच से, तो टू में ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद जितने भी क्लोजिंग स्टॉक होते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं पेटी कैश के, क्लोजिंग बैलेंस होते हैं अदर असेट्स के, वो सारे यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। जैसे स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट जिसमें क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा, क्लोजिंग पेटी कैश अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अदर असेट्स, सारे क्लोजिंग बैलेंसेस को डेबिट कर देंगे, टू में ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर ब्रांच अकाउंट से प्रॉफिट का बैलेंस आया है तो जर्नल एंट्री पास की जाएगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। अगर लॉस आता तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू ब्रांच अकाउंट के नाम से। इन ऑर्डर टू क्लोज गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जब क्लोज किया जाता है अकाउंट जो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ओपन किया गया था, उस केस में जब गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसके बैलेंस को, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टू में ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा कि जो बैलेंस बचा है गुड्स सेंड टू ब्रांच का वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये तो जनरल एंट्री थी। अब इससे अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, जब हेड ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ब्रांच अकाउंट को ओपन करेंगे तो जितने भी यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री पास किया उससे सारे को हम पोस्ट कर देंगे ब्रांच अकाउंट के अंदर। जैसे कि यहाँ पे ब्रांच अकाउंट पे डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। जब फर्स्ट जर्नल एंट्री पास की थी हमने ओपनिंग बैलेंस की, ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया था, तो अब हमने पोस्टिंग करते समय हमने ब्रांच अकाउंट ओपन करना है, तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन कर देंगे। अपोजिट अकाउंट में कौन से ओपनिंग बैलेंसेस हैं, स्टॉक का, पेटी कैश का और अदर असेट्स का। तो यहाँ पे हमने ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस से जो भी स्टॉक, पेटी कैश और अदर असेट्स की यहाँ पे दिखा देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं लायबिलिटी के वो यहाँ जाते हैं, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया गया है, तो पोस्टिंग करते समय हमने डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करेंगे तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के नाम से। तो जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट साइड पे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को दिखाया जाएगा। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर हमने ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे जब हमने जर्नल एंट्री पास की तो ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने पोस्टिंग करते समय क्रेडिट साइड पे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, जो ब्रांच द्वारा गुड्स रिटर्न कर दी गई है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया गया, तो हमने अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट के नाम से जितने भी खर्चे किए गए थे, सैलरी का, रेंट का, अदर एक्सपेंसेस का, सारे यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया गया है, टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, तो हमने पोस्टिंग करते समय डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के नाम से जितने भी पेटी एक्सपेंसेस के लिए
दिया गया पैसा वो यहाँ पे दिखाएंगे। तो हमने डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के नाम से जो पेटी एक्सपेंसेस के लिए पैसा दिया गया है वो दिखाया जाएगा। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, तो क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे जितना भी अमाउंट रिसीव होगा ब्रांच से। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, क्रेडिट साइड पे जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस है स्टॉक के, पेटी कैश के और अदर असेट्स के, वो सारे यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। तो हमने पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जितने भी क्लोजिंग बैलेंस थे स्टॉक, पेटी कैश और अदर असेट्स के दिखा देंगे। नेक्स्ट एंट्री के अंदर ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया गया है टू जनरेट प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो बैलेंसिंग फिगर है। अगर बैलेंसिंग फिगर आती है डेबिट साइड पे तो ये बैलेंसिंग फिगर आती है प्रॉफिट की। अगर बैलेंसिंग फिगर आती है क्रेडिट साइड पे तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी लॉस की। तो यहाँ पे जितना भी क्लोजिंग बैलेंस होगा लायबिलिटी का दिखाया जाएगा, क्योंकि हमने लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस था वो कहाँ दिखाया था, वो दिखाया था क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी का क्रेडिट साइड दिखाया है, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा लायबिलिटी का वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे डेबिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस जो लायबिलिटी का दिखाया जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये बेस बनता था। नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिकल कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।